शहजादी। शहजादी क्या हुआ, फौरन वजाहत दो मुझे। आप फिक्र न करें शहजादी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ सब। खातून जिंदान में है। खूब। निकार खातून, तुम कैसे आई रात के इस वक्त? शहजादी, आपको एक जरूरी बात बताना थी मुझे। तुम खातून के पास जाओ, मैं आ रही हूं। सुंबुल आगा से बात हुई थी शहजादी। आप पर एक अजीब सा इल्जाम लगा रहा था वो। कह रहा था कि एक जमाने में आप इब्राहिम पाशा को बहुत पसंद करती थी। अगर वाकई तुम इसे इल्जाम समझती हो तो मुझे क्यों बता रही हो? मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी। मुझे मालूम है, उस खातून को जिंदान में डालने की वजह नहीं जानती तुम। शहजादी, मुझे छोड़ दें खुदारा। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। डरो नहीं खातून, पुरसुकून रहो, तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ, अगर मेरी बात मानोगी तब। मैं क्या कर सकती हूँ शहजादी? नाम क्या है तुम्हारा? नाज़ली। नाज़ली, अब मेरी बात गौर से सुनो नाज़ली। मैं अब दोबारा नहीं पूछूंगी। वो मकतूब तुमने संदूक में रखा था ना? कौन सा मकतूब शहजादी? कसम खाती हूँ मुझे किसी मकतूब की खबर नहीं। शहजादी इजाजत दे, मैं इससे सबक बुलवा लेता हूँ। जरूरत नहीं मरजाना का, नाज़ली हमें सब कुछ बताएगी। ऐसा ही है ना नाज़ली? बताओगी ना? वो मकतूब तुमने ही रखा था? मैं कसम खाती हूँ शहजादी, मैं शहजादी के सवाल का जवाब दो, फौरन जवाब दो। क्या मतलब है इस बात का? तुम अब तक यहाँ किस लिए रह रही हो आखिर? आओ खजीना, बैठो, फिर बात करते हैं। बात करने के लिए अब नहीं है कुछ। लगता है कि दुरुस्त कहा था हुरम ने, यहां से जाने की नीयत नहीं है तुम्हारी। चाहो या ना चाहो तुम मेरी बात सुनने पर मजबूर हो। तुम्हारा सामना करवाना है किसी से। हटे रास्ते से। मलिका, 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 मलिका। क्या हो गया है सुंबुल आगा? कयामत आ गई मलिका, वल्लाह कयामत आ गई। हम बर्बाद हो गए। नाज़ली खातून को जानते हो तुम? बरसों से हुरम की खिदमत कर रही है। ये क्या हो रहा है शाहबान? क्या काम है इस खातून का यहाँ? ये खुद वजाहत देगी। जो हमें बताया है खजीना सुल्तान को भी बताओ।
शहजादी, वो मकतूब झूठा है। हुरम सुल्तान के हुक्म पर वो मैंने लिखा था। आप जिस दिन आई थी उसी दिन रखा था वो मकतूब संदूक में। शाह सुल्तान का इससे कोई वास्ता नहीं है। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ। मैं अब किस पर कैसे यकीन करूं, मैं ये नहीं जानती। मुझ पर यकीन रखना होगा खजीना, अपनी हमशीरा पर एतमाद करना होगा। आखिर किस तरह मैं तुम पर यकीन रखूं? एक वादा किया था तुमने मुझसे, हुरम को खून में नहला दूंगी, यही कहा था ना, याद करो। 1 साल गुजर गया लेकिन कुछ भी नहीं किया तुमने। आका के होने की वजह से ये करना मुमकिन नहीं। इस वजह से पहले उसे आका की नजरों में गिराना नागुज़ीर है। सब्र से इंतजार करना होगा। तुम इंतजार करो खजीना, फिर से जज्बाती मत बनो खुदारा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा महल है, तुम्हें निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तुम्हारा ही महल है। मैं सिर्फ आका के करीब रहने के लिए यहां आई हूं। तुम चाहो तो चली जाऊंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर अभी गई तो उससे सिर्फ हुरम को खुशी मिलेगी। क्या तुम यही चाहती हो? मुझसे क्या चाहती हो तुम? कम से कम आका के वापस आने तक मुझे इजाजत दो, बाद में किसी मुनासिब वक्त पर निकल जाऊंगी। मलिका, ये इसी हाल में मिली है मलिका। लटका लिया इसने खुद को। तुमने एक और बेगुनाह खातून का खून कर दिया हुरम। शहजादी, अफसोस, बरसों से तुम्हारी खिदमत पर मामूर थी। तुम्हारी औलाद पर बहुत एहसानात थे इसके। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी दुआ है कि मेरा रब इस पर जुल्म करने वालों को माफ करे और उनको नेक हिदायत अता फरमाए, क्योंकि उन्हें सख्त जरूरत है इसकी। किसी की भी गलती नहीं है हुरम। तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा है कि कोई भी उनका बोझ नहीं उठा सकता, और कई मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सुंबुल आगा, नाज़ली खातून को उसूलों के मुताबिक दफन किया जाएगा। शहजादी, अफीफा खातून, मैंने महल में जाने का इरादा बदल दिया है। आका के वापस आने तक मैं यहीं रहूंगी। मेरा कमरा इसी लिहाज से दोबारा तैयार करें। आका, इतना मुहासरा काफी है। अगर हमले तेज ना किए तो मौसम तब्दील हो जाएगा और हम हमले जारी ना रख सकेंगे। लुत्फो पाशा, खिजर रईस खैरुद्दीन पाशा सच कहते हैं आका।
हमारी तोपों से किए गए हमले किले की दीवारों को कमजोर कर चुके हैं, लेकिन खंदकों के करीब जाकर उन्हें ना बढ़ने की वजह से साहिल के करीब नहीं पहुंच पा रहे। मिट्टी से मीनार बनाकर किले के ऊपर वार कर सकते हैं। इस काम के लिए वक्त दरकार होगा पाशा, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, मौसम बदलने वाला है। तुम्हारा क्या मशवरा है? आका, हमें फौरन खंदकें भरनी होंगी क्योंकि गुजरगाहों की जरूरत पड़ेगी। रुस्तम पाशा, तुम क्या कहते हो? नाहमवार रास्ते हमारे लश्कर के लिए भारी नुकसान का सबब बन सकते हैं आका। इस तरह हमारी सिपा का हौसला पस्त हो सकता है। मेरा आजिजाना मशवरा है कि समंदर की जानिब से हमले जारी रखने चाहिए। लश्कर को औतरांतों में महफूज रखने के बाद रोमा की जानिब पेशकदमी करनी चाहिए। लश्कर जर्रार के बगैर रोमा फतह करना मुमकिन नहीं है रुस्तम पाशा। इस तरह तो लश्कर दो तरफा आग में घिर जाएगा। मुस्तफा भाई हमराह होते तो कितना अच्छा होता। उनकी मौजूदगी से हमें मजीद हौसला मिलता। बजाय शाद फरमाया शहजादे, मगर शहजादे मुस्तफा मोहतरम मनीसा में तुर्क सल्तनत संभाल रहे हैं, वरना हमें उधर की फिक्र लगी रहती। बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन इब्राहिम पाशा की गैर मौजूदगी से आका बहुत तन्हा हो गए हैं। पाशा की तरबियत के सबब मुस्तफा भाई की शिरकत से बहुत हौसला मिल जाता उनको। अभी और बहुत से सफर दरपेश होंगे शहजादे। सीधे खड़े हों शहजादे, अपनी नजरें मुझ पर मरकूज रखें, तलवार को मजबूती से थामें। हाँ, ऐसे। आका, तलवार मजबूती से पकड़ने का कहा था। पकड़ रहा हूँ, लेकिन बहुत भारी है। भारी होती है तलवार, तुम ध्यान नहीं दे रहे। हाथ में तलवार उठाए दुश्मन के अलावा तुम किसी की तरफ नहीं देखोगे, तो उस वक्त तलवार का वजन कम हो जाएगा, ये हल्की हो जाएगी, तुम्हारे इशारों पर लहराएगी। उठाओ जमीन से। शहजादा महमद कहाँ है? बाली साहब के हमरा गश्त पर निकले हैं आका। शुरू करो मश्क। मेरे आका। हाँ माल को चुप। महमद, ये क्या हुआ तुम्हें बेटे? कोई परेशानी की बात नहीं है आका, मामूली सी खराश है। ये कैसे हुआ? मेरे आका, हम अपनी सिपा के मोर्चे देखने गए थे। शहजादे तजर्बा हासिल करने साथ तशरीफ ले गए। साहिल के करीब पहुंचे तो वेनेदिक वालों ने हमला कर दिया। शहजादे की हिफाजत करो। मेरे आका, शहजादे को आप उस वक्त देखते, बहुत जरूरतमंदी से मुकाबला किया, बल्कि मेरी जान भी इन्होंने ही बचाई। शहजादे ना होते तो शायद मैं आपके सामने ना होता। मेरा बहादुर बेटा। पहले वेनेदिक भी जंग में शरीक हो गए हैं शहजादे। हमारे बहरी भेड़ों ने कॉफरोज किले पर हमला कर दिया है। आका ने भी जजीरे के बिल्कुल सामने पड़ाव कर लिया है। हमले के लिए जमीन की तरफ से कुमक फराम कर रहे हैं। ये जंग दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है तशी अली। कोफरो निहायती अहम जजीरा है, आगे मौसम सरमा है। दुआ करो जल्द से जल्द कला फतह हो जाए। इंशाअल्लाह शहजादे। ये कौन है? गैर मुल्की ताजिरों में से कोई एक होगा।
अगर आप कहें तो जाकर मालूम कर लेता हूँ। जरूरत नहीं है। हयास पाशा की खबर है कोई? आका सबके सामने अयास पाशा पर बरहम हो गए हैं, ये बताया गया है। बेनेदिक वालों से जंग अयास पाशा की वजह से छिड़नी पड़ गई है शहजादे। मलिका, आपको भी आराम कर रही हूँ। कहो फैदान। गबरीला सिफांजा दिफ्यो महल में तशरीफ लाई हैं। आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं। कौन? जेनेवा की उम्रा में से है मलिका। दिफ्यो खानदान से ताल्लुक रखती हैं। माल बरदार जहाजों की मालिक हैं। काफी अरसे से आपसे मुलाकात की तलबगार हैं। इस हफ्ते अपने आने का फरमाया था। याद आ गया। अंदर ले आओ। तुम जा सकती हो। मलिका, माहे दौरा मलिका, आपसे मिलना मेरे लिए बाइसी शर्फ है। मैं इस इज्जत अफजाई के लिए बेहद मशकूर हूँ आपकी। खुश आमदीद सेन्योरा। गब्रिएला सिफांजा दिफ्यो। सेन्योरा गब्रिएला, आइए तशरीफ रखें। अगर आपकी इजाजत हो तो पहले आपको एक तोहफा पेश करना चाहती हूँ मलिका। आपके लायक तो नहीं मलिका, लेकिन अगर आप इसे कबूल फरमा लें तो मुझे खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। शहजादे, आपको बताने के लिए एक और अहम मसला है। पिछले कुछ दिनों से गैर मुल्की ताजरों की काफी शिकायत मौसूल हो रही है। क्या मसला है? हमारे लश्कर और बहरी बेड़े अतालिया के सफर पर हैं। इस वजह से इनके जहाजों पर हमला हुआ है, सब ये कह रहे हैं। और बहुत से जहाजों को इज़मीर की बंदरगाह पे बेवजह ठहराया हुआ है। यहाँ के ताजरों का कर्ज भी नहीं चुका रहे हैं शहजादे। अगर ऐसा है तो इनके खिलाफ अदालत क्यों नहीं चाहते? हमारे काजी इसका हल निकाल लेंगे। असल मसला तो यही है शहजादे, काजी के इंसाफ पर उन्हें यकीन नहीं है, इसकी शिकायत कर रहे हैं। इंसाफ पर यकीन खत्म होना खतरे की बात है तशी अली। फौरन मसले की तहकीक करवा, मैं तफसीली मालूमात चाहता हूँ। जो हुक्म शहजादे। मेरा ख्याल है आप पहली बार तुर्क महल तशरीफ लाई हैं। जी हाँ मलिका, लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। सरोहान में आपके हुस्न के बहुत चर्चे हैं। जितना सुना आप उससे कहीं ज्यादा बाज़ौक और खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी हैं। आपकी मुलाकात का सबक क्या है? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? पहले मैं अपना तारुफ करा दूं मलिका। जिनीवा में पैदा हुई पली बड़ी, मेरे अहले खाना को सब जानते हैं, उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। बरसों से हम तुर्कों के साथ तिजारत कर रहे हैं। यूरोप में शाक से आने वाले माल की बहुत तलब है। स्मिर्ना के कालीन, रेशमी चादरें, लिबास, इसके अलावा बहुत कुछ। यहाँ भी हमारे माल की बहुत ज्यादा मांग है, खास तौर पर साकिस जजीरे की खुशबूदार जड़ी बूटियों की। अपने खानदान के काम की देखभाल क्या आप करती हैं? दरअसल मेरे शौहर एक हादसे में वफात पा चुके हैं मलिका। अल्लाह आपको सब्र दे। शुक्रिया, काफी वक्त हो गया। एक बेटा है मेरा, हम एक साथ रहते हैं। स्मिर्ना में एक हवेली किराए पर ले रखी है। साल में कुछ अरसा वहीं गुजारती हूँ, बाकी सारा साल साकिस जजीरे पर रहती हूँ। बरसों से कोई परेशानी नहीं थी हमें, लेकिन 2 महीनों से सख्त अजियत में मुब्तला हूँ। क्या है मसला? पिछले महीने तुर्क कज़ाकों ने जिनीवा के पास तिजारती माल बरदार जहाजों पर हमला कर दिया। बहुत शुक्र कि मेरा जहाज नुकसान से बच गया, लेकिन स्मिर्ना बंदरगाह पर उसे छोड़ना पड़ा। इस वजह से माल न उतारा जा सका, जिसके सबब बहुत नुकसान हुआ। समझ गई।
क्या इस मसले के बारे में हमारे काजी से आपने शिकायत की थी? जी बिल्कुल मलिका, मैं अदालत गई थी लेकिन काजी साहब ने एकतरफा फैसला सुना दिया। आपसे सच कहती हूँ मलिका, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। आपसे गुजारिश करती हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। कानून हर चीज से बालातर है। इसी वजह से आपके पास आई हूँ। कानून तो मेरे साथ है लेकिन काजी साहब नहीं। सीनियोरा गिब्रेला, इस मसले पर मैं बजाते खुद तवज्जो दूंगी। मलिका, आपने मेरी गुजारिश सुनी, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा आपकी हिफाजत करे मलिका, आपके खूबसूरत चेहरे पर कभी उदासी ना आए। आमीन। फिदान, खातून के बारे में तहकीक करो, मैं हर चीज जानना चाहती हूँ। जैसा आपका हुक्म। मलिका, एक खबर मिली है कुछ देर पहले। कैसी खबर? सालेहा खातून पाए तख्त चली गई। खजीना सुल्तान ने बुलवाया है उसे, हरम में अपने साथ रखेंगी। क्या करना चाहती हैं वो? उस जादूगरनी का क्या काम हरम में? ये खातून महल से आई है। बताया गया है कि खजीना सुल्तान की काल्फा है वहाँ पर। सालेहा खातून तुम हो क्या? जी मैं हूँ। आओ मेरे साथ। कोई खास सबब नहीं है खजीना, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। देख लो मैं ठीक हूँ, दिमाग और सेहत दोनों ठीक है, शुक्र है बहुत। तुम मेरी वालिदा नहीं हो, मेरे आसपास रहने की जरूरत नहीं तुम्हें। शहजादी, मनीषा महल से ये काल्फा आई है। आला, जिसके बारे में तुम्हें बताया था ये रही वो खातून, सालेहा काल्फा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया शहजादी। सालेहा काल्फा को मेरे कमरे के करीब ही रखा जाएगा, समझ गई अफीफा खातून? आपका जो हुक्म शहजादी, मैं फौरन बंदोबस्त करती हूँ। तुम अपने कमरे में जाओ खातून, सुबह मेरे पास आना, लेकिन मेरे अलावा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गई? आपका जो हुक्म शहजादी। देख रहे हो ना तुम, खजीना सुल्तान दोबारा शाह सुल्तान के साथ समझौता कर चुकी हैं। मुझसे उनकी नफरत इस कदर गहरी है कि किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता उन्हें। कसम से शाह सुल्तान से घबराना चाहिए मलिका, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना बिल्कुल मुमकिन नहीं। तुम्हें ये जानना होगा सुंबुल आगा कि लम्हा लम्हा वो क्या करती हैं, किससे मिलती हैं, सब मालूमात दोगे मुझे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मरजान आगा नाम का वो जल्लाद चिड़िया भी नहीं उड़ने देता, कसम से। मलिका, नाजली खातून की जगह कोई और कनीज रख लें, क्या ख्याल है आपका? नहीं, कुलसुम खातून काफी हैं। मालिका, आका की जानिब से मकतूब आया है। तुम सब जाओ, तखलिया चाहती हूं मैं। मलिका, ए गुले अंदाम, गुले रूह, गुले मिसाल मलिका, मेरे दिल की हुक्मरां खुरम, अपने फिराक के दर्द में मेरे दिनों को शब में तब्दील करने वाली और मेरे हर शब को अपने गम से भरने वाली, मुझे अपनी यादों से परेशान करने वाली हुरम, चांदनी शब में तुम्हारी नर्म नाजुक जुल्फों को छूने की हसरत हो गई, मुझसे आशुफ्ता सर को आजिज और दरवेश बनाने वाली हुरम, बस तुम्हारे गुले रूह चेहरे को एक बार नजर भर कर देखने की ख्वाहिश है, इसके सिवा मेरी कोई आरज़ू नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मुहिब्बी के दिल की आवाज सुनो,
खुदा बंदा नहीं मुश्ताक मैं सरवू सनोबर का, बरोज हशर मेरे सर पे साया हो समनबर का। गया हूँ जान से तो भी तड़प एक मुझ में बाकी है, खुदा जाने कि मैं मजबूह हूँ किस दस्त खंजर का। पड़ा रहता है अक्सर राह में दामन दराजों के, ये सर मुश्ताक है क्या जाने किन पाँव की ठोकर का। जवाब नामा तो मालूम उसके पास से आता, कोई पर उड़ते उड़ते शायद आ पहुंचे कबूतर का। गर्ज हर वक्त रोते ही रहे हम दिल के मातम में, न सूखा एकदम रुमाल अपने दीदे तर का। गए दिन वो मुहिब भी जब हम सुख की नींद सोते थे, किया नालों ने मेरे फिर बपा हंगामा महशर का। बेशुमार सिपाही शहीद हो चुके हैं आका, शदीद जानी नुकसान हुआ, लेकिन किले में दाखिल होना कदरे आसान हो गया है। मेरे आका, बारिश और तूफान ने घेर लिया है। इस कुदरती आफत ने हमारे सिपा को बेहाल कर दिया है। जी हाँ, मौसम बदल रहा है, लेकिन किला मिसमार होने ही वाला है पाशा मोहतरम। सूरत हाल आश्कार है पाशा, हमें मजीद जानी नुकसान के बगैर मुहासरा खत्म करने की जरूरत है। वेनेदिक वालों की जानिब से पैगाम आ चुका है, वो सुलह चाहते हैं। सुलह का वक्त गुजर चुका है पाशा, हमने जारी रखे होंगे। आका, इस तरह तो काफिर इसे अपनी फतह समझकर मजीद ताकतवर हो जाएंगे। जज्बाती होकर ना सोचे, वरना इस गलती का खमियाजा बहुत संगीन हो सकता है। ये बात तुम्हें जेब नहीं देती पाशा। हम यहाँ तुम्हारी खताओं के सबब हैं। ये वेनेदिक की मुसीबत अगर तुम हम पर मुसल्लत ना करते तो हम कब के रोमा फतह कर चुके होते। आप सच कहते हैं आका, अगर इब्राहिम पाशा मुहतरम होते तो ऐसा नहीं होता। मुहियुद्दीन साहब दुरुस्त कहते हैं, मरहूम इब्राहिम पाशा सालार आजम थे। अगर वो हमारे साथ होते तो हम बहुत पहले ही किला फतह करके आगे बढ़ चुके होते। ए गाफिलों, अपने होठों से निकलने वाली बात पर गौर किया है? मेरे फैसलों पर एतराज करने की जरूरत कैसे कर सकते हो तुम? हरगिज नहीं आका, हम तो। अयास पाशा, मेरा फैसला सुनो। रोमेली और अनातोलिया के सूबेदार बनने का इन काफिलों को बिल्कुल हक नहीं। मैं इन दोनों को बरतरफ करता हूँ। है मेरे दिलो जान को मंजिल आशना करने वाले दोस्त, मैं तुम्हारे दिल को कैसे फरामोश कर सकता हूँ? ये कैसे हो सकता है कि तुम भी मुझे फरामोश कर दो? मैंने तुम्हें कितना समझाया मगर तुमने उसे अहमियत ना दी। मैं जंग में सिपाह के हमरा दयारे गैर में तन्हा, मेरे दिले पारा पारा को समेटने वाले। ए यारे दरीना, कहाँ है मेरे गम की वो जोरदार आग? क्या कोई सूरज या चांद बाकी है जो मेरी रोशनी फैला सके? ऐ मेरे रब, मेरी हयात को नई जबान अता कर ताकि मैं कलाम कर सकूं। तेरी अजमत और एहसान अजीम है कि मेरा तारे नफ्स अब तक टूटा नहीं। मेरी हयात से सब्र और इस्तेहकाम खत्म कर दे। तूने मुझे मुसख्खर किया और जमीन पर फेंक दिया। कहाँ है मेरी अकल, कहाँ है मेरी दानिश, कहाँ है हर शय से ताल्लुक जोड़ने वाला ज़हन रसा? मेरी सोई हुई आरज़ू अब बेदार हो गई आखिर। मेरा वजूद जिसे इस शाम ने उदास कर दिया जिंदा हो चुका है। इसे नई शनाख्त मिल गई। मेरी जिंदगी का बादल जो पानी से भरा था कहीं खो गया। इसमें शदीद तूफान बरपा है। रोमा, रोमा, पागल, इस दुनिया में सिकंदर आजम से भी अजीम शहनशाहियत कायम करने से पहले तुर्क सल्तनत को पूरे जहां तक फैलाने की अशद जरूरत है। मेरी नजरों की छुपी इबारत पढ़ने वाले दोस्त, मुझसे रुखसत होते और दुनिया छोड़ते हुए मेरी आंखें तुम्हारी अजियत नहीं देख सकी। एक शब की कोई हैसियत नहीं। अगर 100 बरस भी बीत जाए तो ये आग कभी ठंडी नहीं हो सकती। ये जहन्नम मुझे जला नहीं सकता। मैं अपनी गैरत से, अपनी नदामत से पानी पानी हो गया, मगर ये आग फिर भी सर्द ना हो सकी।
19 रोज गुजरने के बावजूद सैन एंजेलो किले पर हमले अभी तक जारी हैं। मौसम की तब्दीली सब जानते हैं। मौसम सरमा आने वाला है। कल रात के शदीद तूफान से नुकसान उठाने वाला कोई खेमा, कोई घोड़ा, कोई आदमी नहीं बचा। अगर ये सब यूं ही जारी रहा तो फिर सफर के दरमियान लश्कर इस्लाम यकबस्तगी से खत्म भी हो सकता है। मैं एक भी मुजाहिद को ऐसे 1000 किलों के बदले हरगिज खोना नहीं चाहता। इस सबब से मेरा फैसला है मुहासरा खत्म किया जाए। पाए तख्त कूच का कसद करता हूं। अमीरुल बहर पाशा, बहरी बेड़े तुम्हारी निगरानी में होंगे। अतराफ के तमाम किले फतह करो ताकि उन्हें हमारी मौजूदगी का अंदाजा हो जाए। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। काजी साहब, गैर मुल्की ताजरों की जानिब से मौसूल शिकायत की कोई हद नहीं। बताएं, क्या है इनकी शिकायत का सबब? हमारी सरहदों से दूर बहुत से जहाजों पर हमला किया गया है शहजादे मोहतरम। वो अपना नुकसान हमारी सल्तनत से तलब कर रहे हैं। कौन हो सकते हैं ये हमलावर तशी अली? ये मालूम नहीं हो सका शहजादे। कसाकों का हमला था। बंदरगाह पर खड़े जहाजों का क्या मामला है? क्यों उन्हें अब तक रोका हुआ है? कुछ के पास इजाजतनामे मुकम्मल नहीं है शहजादे मोहतरम, और बहुत से इजाजत के बगैर तिजारत कर रहे हैं। जिनीवा की खातून ताजर है गब्रिएला सिफांसा दी फियो, उनकी शिकायत आपके पास आई थी, ये दुरुस्त है क्या? दुरुस्त है शहजादे। उन खातून ने महल में आकर वालिदा से आपकी शिकायत की है। वो कहती हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। हरगिज नहीं, कानून के मुताबिक ही फैसला किया गया है शहजादे। कतन कोई नाइंसाफी नहीं की, ये उनको वाजे कर दिया गया था। मसला क्या है, मुझे तफसील से बताएं। हरम के मुतालिक बहुत कुछ सुना है मलिका। बहुत सी कहानियां ज़बान ज़द आम हैं। सच कहूँ तो मुझे बहुत इश्तियाक था यहाँ आने का। हमारे आका सुल्तान सुलेमान 3 बड़े आज़मों के बादशाह हैं। उनके और शहजादों के हरम के बारे में सब लोग ही जानना चाहते हैं। ये जगह वाकई सहरंगेज है। जितनी भी औरतें हैं सभी निहायत हसीन हैं। ये सब शहजादे की खातिर यहाँ मौजूद रहती हैं। इसके लिए इन्हें तरबियत भी दी जाती है। लेकिन शहजादे की मंजूरी नजर बनना आसान नहीं है। ये मौका सबको नसीब नहीं होता। शहजादे साहब की सौजा नहीं है क्या? बताइए ना मलिका। आयशा खातून है। शहजादे को एक ही औलाद दी है, लेकिन वो भी इन सब कनीजों में से ही एक है। उनकी सौजा नहीं, नामुमकिन। इस तरह की कोई और शिकायत हैं क्या? बस 1-2 शिकायत थी शहजादे, लेकिन सिर्फ उस खातून ने फैसले पर एतराज किया था। उन्हें वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत जिद्दी और बेसब्र हैं। समझ गया काजी साहब, आप जा सकते हैं। तुम क्या कहते हो तशी अली? अब जरा खातून की बात भी सुननी चाहिए शहजादे। काजी कुछ झिझक रहे थे, शायद कुछ छुपा रहे थे वो। शहजादे को बेआराम नहीं करना चाहती मलिका। वैसे भी आपका कीमती वक्त जाया कर चुकी हूँ। इस मसले की खबर दे दी है, लाजमी वो कोई हल निकाल लेंगे। शहजादे को हमारी आमद की खबर करो। आइए मलिका, शहजादे आपके मुंतजिर हैं। वालिदा, शहजादे, आपको सिन्योरा गिब्रेला सिफांजा दी फियो से मुतारिफ करवाना चाहती हूँ। शहजादे मोहतरम। खुश आमदीद सिन्योरा, आप कैसी हैं? आपकी सलामती चाहती हूँ शहजादे। आप आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ।
आप हमारी जुबान बहुत बेहतर जानती हैं। लगता है बरसों से यहीं मुकीम है। हमेशा अपने बाबा के पास कयाम पजीर रही। मेरा बचपन यहीं पर गुजरा है। समझ गया। सिन्योरा, आपकी शिकायत के मुतालिक मालूमात मिल गई है मुझे। काजी साहब से बजाते खुद मिला हूं। इजाजतनामा नहीं था आपके पास और आपको इस बारे में वक्त पर बताया गया था। मुझे बहुत देर से बताया गया था शहजादे। इसके बावजूद जो कुछ मांगा मैंने दिया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मेरे जहाज अभी तक बंदरगाह पर हैं। उसका सबब पूछा, कहा कि इजाजतनामा नहीं है, जबकि मैंने खुद अपने हाथों से दिया था उन्हें इजाजतनामा। खुद गई थी आप उनके पास? जी हाँ शहजादे, जो भी हुआ बता दिया और उसके गवाह भी हैं कि उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने कहा हमें इजाजत दे दे, मेरे जहाज वापस चले जाएं, तो उसकी भी इजाजत नहीं दी। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके अलावा और तो कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? कहीं कोई लेन देन का मसला तो नहीं है? नहीं, ऐसा सिर्फ मेरे लिए ही नहीं शहजादे। जिनीवा के बहुत सारे ताजिर इसी सूरत हाल से दो चार हैं। मेरा ख्याल है होने वाली जंग के सबब कर रहे हैं। आप खातिर जमा रखें सिन्योरा गैब्रिएला। आपके हुकूक की हिफाजत हमारा कानून और हमारी हुकूमत बिल्कुल आका के मुतयन करदा कवानीन के मुताबिक ही करेंगे। मैं तहकीकात करवा रहा हूं। अगर आपके साथ हक तलफी हुई है तो ऐसा करने वालों को सजा दी जाएगी और आपके नुकसान का अजाला भी किया जाएगा। शहजादे मोहतरम, आपके इंसाफ पर पूरा एतमाद है मुझे। शहजादी, आप काफी परेशान लग रही हैं। कहीं आप आका की वापसी की वजह से तो बेसुकून नहीं? मैं पुरसुकून हूँ हुरम। जब चाहो शिकायत कर सकती हो मेरी। आपने हमारे खिलाफ जो घिनौनी साजिश की है, इसके मुतालिक आका को खबर होनी चाहिए। शहजादी, यहाँ आकर आपने बहुत अच्छा किया। आका आपको देखकर खुश होंगे। कोई शक नहीं इसमें। वो कहाँ रह गए? सब्र करो। सलीम ने क्या किया होगा, मैं जानना चाहता हूँ। आका अपने अगले सफर पे मुझे लेके जाएंगे ना? सब्र करना सीखोगे और अकल से काम लोगे तो जरूर लेकर जाएंगे। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेहरमा, आका, मेरी दुख्तर, मेरी खुशी बहुत प्यारी लग रही हो तुम। बहुत याद किया आपको। आखिर आप आ ही गए। बेअज़त, मेरे आका। मेरी गैर मौजूदगी में महल की निगरानी की तुमने? बिल्कुल मेरे आका। मालकोचू, आपको भी खुशामदीद। शहजादी, शाहुबान। मेरे आका, आपकी सही सलामत वापसी के लिए हर दिल में दुआ करती थी अपने रब से। शुक्र है कि आप वापस आ गए। तुम सबकी दुआओं से ही मैं यहाँ हूँ।
आका, खुश आमदीद। शुक्रिया खजीना। हुरम, मेरे आका, कैसी हो तुम? मेरे जाने मन सुल्तान आ गए। खुशी और मुसरत के सिवा क्या होगी मेरी हालत। शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये मुबारक चेहरा फिर से देखना नसीब किया मेरे आका। गुलफाम, खुश आमदीद मेरे आका। आपको खुश आमदीद आका। जहांगीर, मेरे जहांगीर, मेरे बहादुर पिसर। आपको एक मकतूब लिखा था मैंने, आपको दुआएं भेजी थी उसमें। माजरत चाहता हूं कि जवाब न दे सका शहजादी। आप तो जानती हैं कि जंग के दौरान किसी और तरफ ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ। सुलेमान, मैं ये सोचकर बहुत खौफजदा हो गई थी कि आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। ऐसी बातें मत सोचो हुरम। बताओ जरा, क्या होता रहा मेरी गैर मौजूदगी में? क्या नहीं होता रहा? शहजादी, जैसा कि आप जानती हैं आका वापस आ चुके हैं। मुझे लगता है हुरम सुल्तान उन्हें सारी बात बता देंगी। सच कहती हो? हुरम बिल्कुल ऐसा मौका जाने नहीं देगी। लेकिन फिक्र ना करो, आका मेरे मासूम होने पर पूरा यकीन करेंगे। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं शहजादी। आका आप पर वाकई बहुत एतबार करते हैं। पाशा मोहतरम, शहजादी। खुश आमदीद पाशा। शहजादी, मेरे लायक कोई और हुक्म तो नहीं? कोई हुक्म नहीं, तुम जा सकती हो। कौन है ये खातून? रुस्तम पाशा की ज़ौजा है। रुस्तम की? उसकी ज़ौजा का यहाँ क्या काम शहजादी? रुस्तम के हर इक़दाम की मालूमात रखने के लिए उसकी जरूरत है ये खातून। आपसे तो बच के रहना चाहिए शहजादी। शहजादी, सब कुछ तैयार है? तैयार है शहजादी। जो चीजें चाहिए थी सबका बंदोबस्त कर लिया है। खूब, फिर जल्दी शुरू करो। लेकिन बहुत एहतियात करनी होगी। कतन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस महल में हर दीवार की आंखें और कान हैं। किसी को नहीं पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। आप जब सफर पर थे तभी खबर मिली। बताया गया कि आप पर हमला हुआ है, आप बहुत जख्मी हो गए हैं। कहां से आई ये खबर? कतई ऐसा कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ। बाद में मालूम हुआ कि ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। लेकिन उस वक्त तक मेरी हालत क्या हुई मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह। फिर मुस्तफा पाशा से तस्दीक के लिए कहा मैंने। ये कैसे हो सकता है? नहीं मालूम। मैं बहुत डर गई थी सुलेमान, आपके लिए, अपनी औलाद के लिए।
जैसे एक भयानक ख्वाब हो। कुछ समझ नहीं आया और फिर एक खबर और आई कि शहजादे मुस्तफा ने आपकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर पाया तख्त की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी है। शुक्र है यार रब। सफर कैसा गुजरा पाशा? कुछ बताया नहीं आपने, कुछ लिखा भी नहीं। वक्त ही नहीं मिला शहजादी। बहुत थके हुए हैं, अगर चाहें तो कुछ देर आराम कर लें। कोर्फो में एक भरपूर मुकाबला हुआ, मगर मौसम की खराबी की वजह से आका ने फैसला किया कि अब मजीद जंग जारी रखने का कोई फायदा नहीं होगा। आप तो जानती हैं शहजादी कि अतालिया के सफर में फतह नहीं हो सकी हमें। लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने की कोशिश की। ओतरांतो में जैसा कि सब कह रहे हैं कि मुझे एक जबरदस्त फतह हासिल हुई। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आका ने खुद मुझे मुबारकबाद के साथ खिलत पहनाई। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने मेरे मुशाहरे में भी 5 लाख अशरफिया इजाफा करने का हुक्म फरमाया। और हाँ, वजीर आजम अयाज पाशा ने इब्राहिम पाशा की जगह पे खुद को एक बेकार आदमी साबित करके सारे जमाने को दिखा दिया। बिल्कुल बेकार आदमी है। तौबा तौबा। आप तैयार हैं ना शहजादी? आओ। मुझे याद फरमाया आपने आका। फौरन वजाहत करो मुस्तफा पाशा। मेरे सफर के दौरान तुम्हें एक खबर मिली थी, मेरे मजरूह होने की इत्तला। क्या है असल मसला? कौन जुर्रत कर सकता है ऐसा मकतूब भेजने की? मेरे आका, मालकोचू, बहुत खुश लग रहे हो माशाल्लाह से। अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। आमीन आमीन। शुरू करो। नहीं, पहले आप। ठीक है। वो रुस्तम पाशा ही है ना? हाँ, वही शैतान है। बाली साहब अपने कमरे में हैं क्या? नहीं शहजादी, वो महल में नहीं। अगर आप आका से मिलना चाहती हैं तो मैं खबर पहुंचा देता हूँ। जरूरत नहीं।
उलझो मत उससे, मजा खराब हो जाएगा। Sen merak etme bey. ये आज मुझे कौन नजर आ रहा है यहाँ? आप कैसा रास्ता भूल गए यहाँ का? किसी बात का अफसोस तो नहीं मना रहे? असल अफसोस करने की जरूरत तो तुम्हें है रुस्तम पाशा। अयाज पाशा की सूरत हाल तो मालूम ही है। लुत्फो पाशा ने भी काफी कामयाबी हासिल कर ली है और इब्राहिम पाशा का खून करने वालों को उसकी सजा मिलना शुरू हो गई है। नसू अफंदी, नसू अफंदी, इस मौजू पर यहां बात करना मुनासिब नहीं है। ये बहुत खतरनाक अल्फाज हैं मतरक्ची, लेकिन मैं तुम्हें समझ सकता हूं। जानता हूं कि तुम मकतूल पाशा को बहुत चाहते थे। चलो चलते हैं, चलो। पाशा, इसकी बात तो और है, मगर तुम क्यों दखल दे रहे हो इस मसले में मालकोचू? इसमें क्या फायदा है तुम्हारा? अपने हवास संभाल कर बात करो। मैं सिर्फ और सिर्फ आका के मफाद का ख्याल रखता हूं और इस हवाले से जो भी मेरे खिलाफ हुआ उसे माफ नहीं करूंगा। मैं कुचल कर रख दूंगा। यकीनन ऐसा ही होगा। साहब, आप नहीं आएंगे क्या? अभी आया खातून, अभी आया। शहजादी, आपके हुक्म के मुताबिक मरकज आफंदी के सफर से वापस आते ही मैंने उनसे मुलाकात की। तो फिर आपने मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दिया? बिल्कुल शहजादी। फलाही इदारे को आपकी बख्शी हुई इस जमीन से वो बहुत खुश हुए। वो आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। आला, अगर उन्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल शहजादी। इसके अलावा मरकज आफंदी ने आपको एक तोहफा पेश करने की दरखास्त की है। कबूल फरमाएं तो उनकी इज्जत अफजाई होगी। ये सुंबुल के फूल हैं शहजादी। अगर आप इजाजत दें तो इसके माने वाज़े कर दूं? सुनना चाहूंगी। शहजादी, मरकज आफंदी के शेख सुंबुल आफंदी के पीर मोहम्मद जमालुद्दीन आफंदी ने एक दिन अपने तलबा से कुछ फूल लाने का फरमाया। तमाम तलबा एक से एक बढ़कर खूबसूरत फूल लेकर आए उनके सामने, लेकिन उनमें से सिर्फ एक यूसुफ सिनान अपने हाथ में एक मुरझाया हुआ और खस्ता हाल सुंबुल का फूल साथ लाया। पीर ने सवाल किया, इसका मतलब क्या है? क्या है हिकमत? तो जवाब दिया यूसुफ सिनान ने, मेरे पीर, मैंने जिस फूल की जानिब हाथ बढ़ाया वो अल्लाह का जिक्र करने में मसरूफ नजर आया। मैं उन्हें पौधे की टहनी से तोड़कर अल्लाह की इबादत में रुकावट बनना नहीं चाहता था। फिर मैंने देखा कि सुंबुल का ये फूल अपनी टहनी से टूटा हुआ है, तो मैं इसे उठाकर ले आया आपके लिए। इस तरह यूसुफ सिन्नान को सुंबुल का तखल्लुस अता हुआ इन मुरझाए हुए फूलों से शहजादी। मरकज आफंदी से मेरा शुक्रिया कहें काजी साहब। किस्मत में हुआ तो एक दिन उनकी दरगाह में जाकर मुलाकात करूंगी। बिल्कुल शहजादी, बिल्कुल। इजाजत दें। कैसे हैं आप काजी साहब?
बहुत शुक्र है पाशा, बहुत शुक्र। शहजादी के पास से आ रहा हूँ। कार खैर में खूब हिस्सा ले रही हैं पाशा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नेक लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए क्योंकि ये काम हमारे फर्ज में शामिल है। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था काजी साहब। आप अगर चाहें तो महल में चलकर बात करते हैं। जैसे आपकी खुशी पाशा मोहतरम, आइए आइए। शहजादी, आका ने आपको फौरन याद फरमाया है। लगता है हुरम ने शिकायत कर दी है मेरी। हमें किसी भी तरह हुरम को इस महल से निकालना है। उन्हें आप बुलाएं। हुरम सुल्तान अब उड़ते परिंदे पर भी शक करने लगी हैं गुलफाम खातून। शहजादी के बुलाने पर वो कभी नहीं आएंगी, और अगर आ भी गई तो लश्कर साथ लेकर आएंगी। क्या करें फिर? मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी शहजादी, आप फिक्र न करें। सफर कैसा गुजरा? सिपाही आपस में क्या बातें करते थे? दुश्मन के ऊपर हम एक काली घटा की तरह छा जाएंगे। तुम मुझे वहाँ देखते बिल्कुल नहीं घबराया। रोजाना तलवार की तरबियत हासिल करता था। क्या हुआ, तुम डर गई क्या? मैं तो नहीं डरा, लेकिन तुम डर गए हो। डरने वाला लगता हूँ क्या? सफर में तुमने उपकार की थी, मालूम है सलीम? क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? शहजादी, गुलफाम, याद है तुम्हें मेहरमा जब छोटी थी तो बाली साहब को कितना पसंद करती थी? वो उनसे शादी करने का कहती थी। वो बचपना था शहजादी, वो उस वक्त बहुत छोटी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन जानता था कि ये बचपन की मोहब्बत एक दिन हमारे काम आएगी। क्या मतलब है आपका? शहजादी, कुछ सोचा है आपने क्या? आओ मेरे साथ। कल शाम आका से मिलने आई थी मैंने आपका पूछा था मगर आप वहाँ नहीं थे। जी हाँ, मुझे काम था शहजादी। कोई मसला है क्या? आपसे एक इंतहाई जरूरी बात करनी थी, बस यही वजह थी। जिसने भी कहा है झूठ कहा है। मैंने उपकारी नहीं की। बाबा कभी तुम्हें सफर पे नहीं लेके जाएंगे। आते ही झगड़ा शुरू कर दिया तुम दोनों ने। सफर में डर से उपकारी कर दी। ये कहा तो झगड़ा करने लगा मुझसे। खामोश रहो बेआज़त, फौरन महल चलो। बाली साहब। शहजादी, आओ। आका, आप मुझसे मिलना चाहते थे? मैं भी आपसे बात करने के लिए मुनासिब वक्त ढूंढ रही थी। इस वाक़े के बारे में तुम भी जानती हो? मुझे इजाजत दें तो मैं आपको वजाहत कर दूं? क्या वजाहत करोगी तुम शाहबान? मुस्तफा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुस्तफा? क्या कह रहे हैं आप आका? मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर पाए तख्त पे कब्जा करना चाहता था वो। आका पाए तख्त वापस तशरीफ ले आए हैं। अफसोस के सफर का नतीजा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना आ सका। हर काम में कोई खैर है। मेरा ख्याल है आका अच्छी तरह समझ गए होंगे इब्राहिम पाशा की अहमियत। रोमा को फतह करना दोनों का ख्वाब था तशयली।
शहजादे, इंशाअल्लाह रोमा फतह करना आप ही को नसीब होगा। आमीन दस्सी अली, आमीन। देखते हैं कि किस्मत हमें और क्या दिखाती है। मालूम नहीं आपको क्या बताया गया है, लेकिन शहजादे ऐसा कभी नहीं कर सकते। हर कोई झूठ बोल रहा है क्या? मुस्तफा पाशा को भी इसी तरह की मालूमात मिली थी। खुर्रम बता रही थी कि तुमने इस गद्दारी को रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की। ये सब किसने किया मालूम नहीं, लेकिन ये खेल था आका। शहजादे के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी ये। शहजादे इस साजिश से बच गए, उन्होंने कभी बगावत नहीं की आपसे। ये जानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और मनीसा में मौजूद आपकी नुमाइंदगी करने वाले, शहजादे को अपनी नजरों पर बिठाने वाले तमाम लोग, वो जो भी हकीकत है आपको बता देंगे। शहजादे के वहमो गुमान में ऐसी बात कभी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। शहजादी, मेरा ख्याल है कि अपने खोदे हुए कुएं में आप खुद ही गिर गई है ना? कुछ भी कर लो बेसूद है हुरम। आका शहजादे मुस्तफा के बेकसूर होने के मुतालिक जान जाएंगे, ये तो तुम भी जानती हो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उन्हें शक रहेगा हमेशा। इब्राहिम पाशा का भी अंजाम इसी वजह से हुआ था। आका का शक बढ़ता गया और आखिरकार जल्लाद बनकर मुजरिम की गर्दन तक पहुंच गया। ये मत भूलिएगा शहजादी। मेरे आका लुत्फू पाशा और अबू सऊद साहब तशरीफ लाए हैं। आने दो। मेरे आका खुश आमदीद। हमारा रब सिपाही इस्लामी के सरों पर आपको सलामत रखे। आमीन अबू सऊद साहब, लेकिन मैं आपको मनसब से बरतरफ कर रहा हूं। अब आप काजी इस्तांबुल नहीं होंगे। मेरे आका, क्या मुझसे अनजाने में कोई खता हो गई? आज के बाद आप दीवाने हुमायूं में हाकिम रोमेली के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। रोमेली के सालार की हैसियत से अपने फराइज कामयाबी से निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मेरे आका, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। अबू सऊद जैसे गुलाम को इज्जत बख्शी आपने। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे आका। मलिका, खैर तो है निकार, यहाँ क्या कर रही हो तुम? आपका इंतजार कर रही थी मैं। आपको कुछ बताना है मुझे। क्या है बताओ। महरमा सुल्तान, उसे क्या हुआ? मलिका, शाही बागीचे में देखा था उनको और वो बाली साहब के हमरा थी। शायद उनके साथ मरमर महल जाएंगी। खजीना सुल्तान कहाँ है? कुछ देर पहले बाहर गई हैं शहजादी। वो कहाँ गई हैं, कुछ बताया है क्या? मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं। फौरन गुलफाम खातून को मेरे पास भेजो। मलिका, खैरियत तो है मलिका? मरमर महल जा रही हूँ मैं। महरमा वहां मौजूद है, तुम यहाँ शहजादों का ख्याल रखो। आपका जो हुक्म मलिका। शहजादी,
मुझे याद किया आपने। खजीना सुल्तान नहीं है क्या? मुझे भी उसी का पूछना था। स्वालिहा खातून के साथ गई है वो कहाँ गई है? ये तो तुम्हें मालूम होगा गुलफाम। उसके जहन में क्या है, क्या करने की कोशिश कर रही है खजीना? शहजादी, शहजादी हुरम सुल्तान कहाँ है? आपका सामना हुआ क्या उनसे? कैसा सामना सुंबुल आगा? मुझे आपके मरमर महल जाने के बारे में बताया था उन्होंने। मरमर महल? मैं तो वहाँ गई ही नहीं। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह। शहजादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे क्यों बुलवाया? डरो नहीं हुरम, सिर्फ कुछ बातें करना चाहती थी तुम्हारे साथ। काफी अरसे से सिर्फ एक ही चीज सोच रही हूं मैं। इब्राहिम, क्या तुम भी सोचती हो हुरम? उसे कैसे कत्ल किया, कभी इस बारे में सोचा है तुमने? मेरे अतराफ के सब लोगों ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ ये सदमा खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सब भूल जाऊंगी और एक नई जिंदगी का आगाज करूंगी मैं। हाँ, तसल्ली थी बस। जबकि मुझ पर क्या गुजर रही है कोई नहीं जानता। क्या तुम जानना चाहोगी मेरी जिंदगी को कैसे बर्बाद किया? ये जानना चाहती हो तुम हुरम? मेरे अंदर दहकती हुई आग, तन्हाई में गुजरी हुई बेनींद रातें और मेरा उजड़ा हुआ महल सुनना चाहती हो क्या? शहजादी, ये ऐसी मोहब्बत है हुरम कि जलकर राख बनने के बाद फिर इसी राख से जिंदा होना चाहती हूँ। हर दिन अपने अंदर की आग में चल चल कर राख बनती जा रही हूं मैं। याद है तुम्हें? तुम्हें कहा था कि तुम मौत के लिए गिड़गिड़ाओगी मुझसे। तो वो दिन आ गया अब। शहजादी, अगर कोई मेरे करीब भी आया
मुझे क्या हुआ था? मलिका, मैंने जब आपको देखा तो आप बेहोशी के आलम में तराज थी। कहाँ थी मैं? आपकी ये हालत देखकर मैं तो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। वल्लाह आप किसी तरह भी होश में नहीं आ रही थी। फिर मैं फौरन आपको यहाँ लेकर आ गया मलिका। आराम से। मलिका, आपको आराम की जरूरत है। सुंबुल आगा। मलिका, मैं तुम्हें कहाँ मिली? मलिका, याद नहीं क्या आपको? आप महरमा सुल्तान से मुलाकात करने के लिए मरमर महल गई थी। वहीं मिली आप मुझे। महरमा कहाँ है? ठीक है ना वो? ठीक है, आप फिक्र न करें मलिका, बिल्कुल ठीक है। आपके जाने के फौरन बाद महरमा सुल्तान से मेरा सामना हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि वो मरमर महल तो गई ही नहीं। मैंने कहा, हाय मेरे अल्लाह, हुरम सुल्तान के खिलाफ साजिश की गई है। मलिका, आप मत उठें। ठीक है हटो बस। तुम कहाँ थी? इंशाल्लाह कोई मुसीबत खड़ी नहीं की होगी। बाएं बाग में टहल रही थी जरा। क्या मेरे कमरे से निकलने पर भी पाबंदी है? कैसा टहलना खजीना, तुम किसे धोखा दे रही हो? क्या किया तुमने हुरम के साथ? कुछ नहीं, बस मुलाकात की मैंने तुमसे एहतियात करने का कहा था खजीना। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। मुझे बच्ची समझकर इस तरह की बातें मत करें। मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इंशाल्लाह खजीना, इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा तुम्हें। शहजादी, क्या हुआ? वालिदा। महरमा, तुम कहाँ थी? कमरे में आने से पहले तुम कहाँ थी? मैं तो बाएं बाग में थी। मरमर महल जाने के बारे में क्या बताया था मुझे, या किसी और के जरिए तुमने खबर भेजी थी मुझे? वालिदा, आप मुझे खौफजदा कर रही हैं। आपने अपना क्या हाल कर लिया है? कोई मसला है क्या? महरमा, मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे मरमर महल में तुमने बुलाया था क्या? नहीं, मैं वहाँ नहीं गई। सुंबुल आगा को भी यही बताया था। या अल्लाह, तो फिर मैं वहाँ क्यों? वालिदा, हकीम मकबूल, फौरन संभल, फौरन जल्दी करो। जी अभी बुलाता हूँ मलिका। क्या हुआ है आपको? मालूम नहीं, दूर रहो मुझसे, करीब मत आना। खजीना की हालत कुछ अजीब सी है मरजान। जानती हूँ वो कुछ छुपा रही है मुझसे। ऐसी कौन सी बात हो सकती है शहजादी? हुरम वापस नहीं आई क्या महल अब तक? कुछ मालूमात नहीं। आप हुक्म दे तो फौरन मालूम करता हूँ। खैर, हुरम सही सलामत वापस आ गई महल में। तुम फिर भी अपनी आंखें खुली रखना। आज जो कुछ भी हुआ जानना चाहती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र न करें शहजादी।
नहीं बेटा, वहीं रुक जाओ। जहांगीर को ले जाओ, मेहमद के कमरे में ले जाओ इसे फौरन। क्या देख रहे हो तुम सब? रुको मत, फौरन ले जाओ। शहजादे को यहाँ से दूर ले जाओ फौरन। अम्मी, मेरे बहादुर बेटे, शहजादे, तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाके उनके साथ खेलो। मैं आती हूँ बाद में तुम्हारे पास। महरमा ले जाओ। आओ मेरी जान। मलिका, आप ठीक तो हैं? महरमा रुक जाओ वहीं। भाई के साथ जाने का कहा था मैंने तुम्हें। ये जो निशान है वबाई भी हो सकते हैं। नहीं वालिदा, मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी। आका को खबर दे फौरन। मेरे आका। याहिया बिरादर, खुश आमदीद आका। माजरत कि आपका शानदार इस्तकबाल नहीं कर सका। कोई बात नहीं, लगता है हमें भूलकर इल्म और इरफान के समंदर में डूब गए। तो मरहूम बड़े आलिम अली कुशजू की रिसाला मजहबी नाम की नादिर किताब मुझे मिली है, जिसमें वो इल्म रियाजी का तज़किरा फरमाते हैं। आका, तशरीफ रखना पसंद करेंगे? फरहत, आका, फरमाइए याहिया साहब। आका के लिए बागीचे से ताजा फल तोड़कर लाओ और उसके साथ अदरक का शरबत लाना मत भूलना। जी साहब। आओ याया, बैठो। कैसे हो याया? काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। आपको देखकर बहुत अच्छा हो गया हूं बिरादर। मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। आफियत से होंगे आप अल्लाह के फजल से। ना तुम पूछो मेरा हाल, ना मैं कुछ कहूं। फारिया खातून, तुम भी दूर रहो मुझसे। अभी तक पता नहीं चला कि ये वबाई है या नहीं। मलिका, मलिका, मुझे अभी मालूम हुआ है। अल्लाह रहम करे। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? ठीक नहीं हूँ आफीफा खातून, सांस रुक रही है बुखार से। मुझे क्या कर दिया? मेरी हालत देखें आप। या अल्लाह, तो हिफाजत करना हमारी मलिका की। शहजादे कहाँ हैं? मेहमद के कमरे में भिजवा दिया उन्हें। मेहरमा भी कुछ देर पहले वहीं गई है। सुबह नजर रखो मेरे बच्चों पर। कतन, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। आप फिक्र न करिए मलिका, मैं फौरन इस सूरत हाल से आका को आगाह करता हूँ। आका महल में नहीं है, कहीं बाहर तशरीफ ले गए। जैसे ही वापस आएंगे खबर कर देंगे। क्या हुआ खातून? कैसे है ये निशान? जहर है या बीमारी है? क्या है, बोलो ना। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है मलिका, लेकिन जहर नहीं लग रहा। शायद ये कोई और बीमारी है। कैसी बीमारी? वबाई है? मेरा नहीं ख्याल ये वबाई बीमारी है मलिका। बास वक्त जहनी परेशानी से भी ऐसा हो जाता है। जिल्द सुर्ख होती है और खारिश हो जाती है। मैं इन निशानों के लिए अभी मरहम तैयार कर देती हूँ। जड़ी बूटियों से तैयार करके ये मरहम मलिका को रोजाना लगाना पड़ेगा। आगा ठीक है फारिया खातून, चलो। तुम्हारी इल्मियत का कोई सानी नहीं आया। अस्तगफिरुल्लाह आका। ऐसा ही है। याद है कुछ अरसा पहले तुम्हें एक ख्वाब के बारे में बताया था। तुमने मुझे किसी अहम फैसले करने में मुश्किल पेश आने का बताया था, तो मैंने वो फैसला कर लिया था याया। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा,
मेरे दिल से दर्द कम नहीं हो रहा। इब्राहिम पाशा, कितने ही मौसम गुजर गए, कितनी बहारें, कितनी खिजाएं, अब ये भी नहीं मालूम। ना मेरी रातें रातों जैसी हैं, ना मेरे दिन दिनों जैसे। सुकून की नींद हराम हो गई है। एक आग में जल रहा हूं या हमेशा एक ही ख्वाब देखता हूं। एक खून से भरे बिस्तर पर आंख खुलती है मेरी, मेरे कानों में इब्राहिम की आवाज आती है। अल्लाह के वास्ते मुझे बताओ ब्रदर, मेरी ये तकलीफ कब खत्म होगी? कब ठंडी पड़ेगी मेरे सीने की आग? कब आना बंद होंगी मेरे कानों में ये आवाजें? बताओ। दुआ मांगे कि ये सदमा जल्द खत्म हो जाए। तुम क्या कह रहे हो ब्रदर? बात सदमे ऐसे होते हैं आका, इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते, उसकी कब्र तक ताकुब करते हैं, क्योंकि वो बोझ होते हैं जमीर पर। मेरी रूह कभी भी सुकून नहीं पाएगी, क्या तुम ये कहना चाहते हो? दुआ करते हैं अल्लाह आपको मज़ीद दुख न दिखाए। सोने से पहले इसे एक बार लगाना जरूरी है मलिका। ठीक हो जाएंगे ना ये जख्म? खत्म हो जाएंगे क्या? इंशाल्लाह मलिका, मैंने पूरी कोशिश कर ली है। कुछ देर गहरी नींद करने से फायदा होगा। अपना मुंह बंद रखना खातून, इस बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आप परेशान ना हो मलिका, ये निशान जैसे भी हैं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आराम शर्त है, आपको सोना चाहिए। आका कहाँ गए हैं? मालूमात नहीं मुझे। अफीफा खातून मोहतात रहे, ये हादसा खुफिया रहेगा। हरम में ये बात फैल जाए मैं नहीं चाहती हूँ। जैसे आपकी ख्वाहिश मलिका। मलिका, क्या अब तक कुछ भी याद नहीं आया आपको? आओ। शहजादी, आपने मुझे याद फरमाया? आओ निगार। खजीना हुरम से मिली थी। फरहान जो हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ हुआ जरूर है। तुम्हें नहीं मालूम क्या? माजरत चाहती हूँ शहजादी, मगर मैं समझी आपको सब कुछ मालूम होगा। मलिका मरमर महल में अंदर चली गई थी, हमें बाहर इंतजार करने का हुक्म फरमाया था। तो तुमने महल में आते जाते किसी को नहीं देखा क्या? नहीं अफीफा खातून, काफी देर इंतजार किया हमने। बाद में सुम्बुल आगा वहाँ आ गए। अंदर जाकर देखा तो मलिका बेहोश पड़ी थी। अरे गाफिल कनीज, महल के बाहर खड़ी रहकर भी किसी को नहीं देखा? चलो मान लिया कि नहीं देखा, लेकिन ये बताओ कि तुमने कैसे छोड़ दिया मलिका को अंदर, वो भी अकेला? उन्होंने यही चाहा था आगा। फारिया कल्फा, तुम कहाँ थी मलिका के अंदर जाने के बाद? मालूमात दे चुकी हूँ आगा, शहजादे जहांगीर के साथ थी मैं। इससे पहले क्या हुआ था? सारा दिन क्या किया मलिका ने? क्या कोई मिलने आया था मलिका से? एक बार निगार खातून आई थी और फिर उसके कुछ देर बाद ही मलिका चली गई। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना इब्ने आदम। मतलब कि निगार आई थी। निगार खातून, जहां भी है उसे तलाश करो फौरन। कैसे हो जलालजादे? ठीक हूँ पाशा मोहतरम, कोई हुक्म है क्या? आगा ने बताया कि तुम यहाँ पर बैठे हो, कुछ मालूमात करनी थी तो सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं। फरमाइए पाशा, किस बारे में? मरहूम इब्राहिम पाशा की मालो दौलत, मेरा मतलब नकदी और सोना वगैरह, खजाना हुमायूं में जमा करवाने का हुक्म हो गया ना? हुक्म हो चुका है, बिल्कुल। सरबरा खजांची ने मामलात हल करके माल को खजाने में जमा कर दिया है। फिर हमारा खजाना तो लबालब भर गया होगा। मकतूल पाशा की मालो दौलत का तो सबको मालूम है। अहले खाना का जो हक था उन्हें दे दिया गया है। माल दौलत, जमीनें, जवाहरात, सोना और दूसरी कीमती चीजों को जमा कर दिया गया है।
लेकिन तफसील से कोई मालूमात नहीं पाशा मोहतरम। अगर आप चाहते हैं तो मैं तहकीक कर लूंगा। ठीक है, कर लेना। बाबा जैसे ही आएंगे उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ये किसने किया है वालिदा? खजीना सुल्तान ने करवाया है क्या? मेहरमा, तुम घबराओ मत। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ है। तुम्हारे भाई कैसे हैं? उन्हें तो नहीं बताया ना तुमने? नहीं, लेकिन जहांगीर याद कर रहा है आपको। आपका पूछ रहा है मुसलसल वो। मैंने तबीयत खराब होने का बताया है। मेरी जान सी बेटी मेहरमा, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपने भाइयों का ख्याल रखना। वालिदा, मेहरमा मुझसे वादा करो तुम ये हर लम्हा तुम अपने भाइयों के पास रहोगी, उनकी देखभाल करोगी, कभी तन्हा नहीं छोड़ोगी, उन्हें जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ोगी, ये वादा करो। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे वालिदा। आमीन। लेकिन आप इत्मीनान रखें, आपसे वादा करती हूं मैं अपने भाइयों की हमेशा हिफाजत करूंगी, अपनी जान से भी ज्यादा। मलिका, क्या हुआ फीफा खातून? कुछ मालूम हुआ क्या? मालूमात हासिल कर ली है मलिका। आपके मरमर महल जाने से पहले निगार खातून आपसे मुलाकात के लिए आई थी। शाही बागीचे में देखा था मेहरमा सुल्तान को। पाशा, पाशा मोहतरम। खैर तो है सुंबुल आगा? पाशा, निगार खातून कहाँ चली गई? मरमर महल जाने से पहले आई थी वो। सुंबुल आगा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। पहले जरा सांस लो, फिर बताओ मुझे। सूरत हाल अच्छी नहीं कुछ। ये बात किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए पाशा। मलिका पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या बताऊं आपको? काफी है खातून, काफी। मुझे जानना है, शेखुल इस्लाम को इंतजार करवाना मुनासिब नहीं। आपका लिबास तैयार है साहब। दर्जे हिकमत साहब से आपके लिए खास तौर पर बनवाया है। आखिर आपका मनसब ज्यादा अहम जो हो गया है। फजूल खर्ची की क्या जरूरत है खातून? हाँ हाँ, मैं जैसा कल था आज भी वैसा ही हूँ, है ना? ऐसा ना कहें बाबा, रोमेली की हाकिम है आप, सबकी नजरें आप पर होंगी। अल्लाह, ऐ मेरे रब, तू मुझे सब्र दे। इस अजीम सल्तनत का शेखुल इस्लाम भी बन गया तो क्या फायदा अगर तुम्हें इंसान नहीं बना सका। अरे गुस्सा न करें साहब, कोई गलत बात तो नहीं कही अहमद ने, बस तारीफ ही तो की है। कैसी तारीफ खातून, कैसी तारीफ? इसे सिर्फ मैखानों और कुमार खानों से मतलब है। अगर इसे मेरा ख्याल होता हाँ तो ये अपनी बुरी आदतें छोड़ देता, लेकिन कहाँ। मुझे कब ऐसे दिन देखना नसीब होंगे? बिल्कुल नहीं। मैं जा रहा हूँ वालदा। साहब उस पर ये गुस्सा ना करें, मुझसे वादा किया है, तौबा कर ली है, अब नहीं जाएगा वैसी जगहों पर। कैसी तौबा खातून, कैसी तौबा? चंद रोज में तौबा भूल जाएगा, फिर उसी जगह पर होगा। इस बात का निगार खातून से क्या वास्ता है? सुना नहीं आपने पाशा? शाह सुल्तान के साथ वो मिली हुई है। जाहिर है कि मलिका के साथ कुछ किया है। उससे लाजमी मालूम करना है कि क्या किया है उन्होंने। तुम हरम में जाओ और मलिका से बिल्कुल दूर ना होना, समझ गए? मैं देखता हूँ उसे। पाशा, मेहरमा, बाबा क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? वालिदा ठीक नहीं है, उन्हें क्या हुआ है कुछ नहीं मालूम, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं है।
शहजादे जहांगीर के पास जाओ खातून, मैं मलिका के साथ हूँ। सुम्बुल आगा नहीं आ रहने का कहा है। जाके शहजादों का ख्याल रखो, मैं यही हूँ सहर तक। खुर्रम, कैसी है इसकी तबीयत? तबीबा ने दवा दी है आराम की, इसलिए सो रही हैं। कैसे अचानक हो गया ये सब? तबीबा ने बताया है कि अजियत और परेशानी की वजह से ऐसा हुआ। मुझे क्यों खबर नहीं दी आपने? सुलेमान, खुर्रम, मैं यहाँ हूँ। सुलेमान मुझे मत छूना बिल्कुल। तुम चले जाओ यहाँ से, कहीं ये बीमारी तुम्हें भी न लग जाए। अल्लाह रहम करे। अफीफा खातून फौरन याहिया साहब को खबर दें, यहाँ बुलवाए। आपका जो हुक्म मेरे आका। खुर्रम, सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था, क्या हो गया तुम्हें? मैं भी यही सोच रही हूँ कि अचानक क्या कर दिया मुझे। पाशा, मेरा ख्याल था आपकी वापसी देर से होगी। मैं आपके लिए दस्तरखान लगवाती हूँ। तुम कहां से आ रही हो? महल गई थी मैं। शाह सुल्तान ने मुझे अपने पास बुलवाया था। मैं जानता हूं सब। मैंने सुना है शाह सुल्तान की वफादार खिदमतगार बन गई हो तुम। जाहिर है मेरा इतना ख्याल जो रखती हैं, तो उनकी खिदमत करना भी फर्ज है मेरा। वैसे भी शहजादी सबके लिए एक हमदर्द और रहमदिल सहारा बन गई हैं, मेरे लिए भी। खुर्रम सुल्तान से मुलाकात के लिए भी गई थी, क्या हुआ, क्यों गई थी? तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ खातून, क्या कहा था मलिका से तुमने? उन्हें एक खास मसले के बारे में मालूमात फराहम करनी थी मुझे। कौन सा मसला? था एक खास मसला पाशा, पर तुम्हारा जानना मुनासिब नहीं। क्या दुरुस्त है, क्या गलत है, इसका फैसला तुम करोगी। अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। मेहरमा सुल्तान को देखा था मैंने, शाही बाग में वो बाली साहब के साथ थी। वो ही बताने गई थी मैं। मिलने से क्या होता है? शहजादी आका के मुसाहिब से बात नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो पाशा, बात तो कर सकती हैं शहजादी, लेकिन सबसे छुपकर बात करने का कुछ और ही मतलब है। बाली साहब, जब ये मकतूब आपको मिलेगा तब आप सही सलामत हो, ही मेरी दुआ। क्यों, ठीक कहा ना? तबीबा, दवा का असर क्यों नहीं हो रहा? हमें सुबह तक इंतजार करना होगा आका। वालिदा याद करने की कोशिश करें, ये सब किस वजह से हुआ? मालूम नहीं मेहमद।